अपने सहयोगी जितेंद्र राजौरी के साथ नंदिनी टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी के पास और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो ताज़ा प्रकरण नई टिहरी में जो घटित हुई है घटना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है और जितनी उसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आयोग को जैसे ही पता चला, पहले दिन से ही हमारे आयोग की मेंबर सुनीता देवी उस पीड़ित परिवार के पास पहुंची और जो उनकी मांगे थी वो पूरी हुई। पूरी जांच और पूरे विश्वास के साथ उनको भरोसा दिलाया। उसके अगले दिन खुद मैं वहाँ पर गया। मैं जो वहाँ पर दूसरा लड़का था, जो विटनेस था, उससे हॉस्पिटल में मिला और उसको, क्योंकि वो एक विटनेस है उस केस का, उसको सुरक्षा भी प्रदान कराई गई। और उसके सुबह अगले दिन मैं केतन के घर पर सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही था और सरकार ने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए और आयोग ने भी इसमें निष्पक्ष जांच की हमने बात कही। और 2 व्यक्ति उसके लड़की के फादर और दादा को घटना वाले दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था और 2 को जब साक्ष्य उपलब्ध किए पुलिस ने और जो लोग 2 लोग शामिल थे उनको दूसरे दिन अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ जो हमारा SC एक्ट का मुआवजा दिया जाता है, 4,12,500 की पहली किस्त दी जाती है, वो भी हमारी उसी दिन तीसरे दिन उनके अकाउंट में पहुंच गई थी। बाकी सरकार और पुलिस प्रशासन इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है और कुछ लोग वहाँ पर जो केतन के परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी जिन लोगों ने बोला है, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने का पुलिस प्रशासन को बोला और कई लोगों के खिलाफ उसमें कार्रवाई भी हुई है। वहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि जो केतन के परिवार के साथ हर समाज का व्यक्ति उनके इस पीड़ा में उनके साथ था और किसी एक व्यक्ति ने अगर जो गलती की है तो उसको स्वाभाविक रूप है कि कानूनी रूप से उसको कड़ी से कड़ा सज़ा मिलेगी और सरकार भी इसी पक्ष में है कि उस जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले और निर्दोष कोई फंसे ना और दोषी कोई बचे। तो जो देवल गांव की जो घटना है, ये केतन का जो परिवार इस टाइम पे पीड़ित है, तो उनको मतलब क्या सुरक्षा प्रदान की गई है? उन्हें किसी तरह से कोई खतरा है? वहाँ का माहौल गांव का मतलब जिस तरह से है, क्या वहाँ पर कोई दुर्घटना घट सकती है? उसके प्रति मतलब शासन प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, गांव में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि उनके खिलाफ कोई ऐसी बात हो। गांव के सभी लोग उनके साथ हैं। जो मैंने खुद देखा कि सभी वर्ग के लोग उनके साथ थे और पर उसके बावजूद भी वहाँ पर पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था थी। हमने एक बटालियन वहाँ पर छोड़ी हुई थी और कई पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और मेरी केतन के पिताजी से भी 2-3 बार बात हुई है। उन्होंने वो पुलिस की जांच से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और कार्रवाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए मतलब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए, अभी तक उत्तराखंड के अंदर अगर जो कोई भी घटना हुई है तो आयोग ने स्वयं वहाँ पर जाकर, चाहे वो कोई सा भी मामला हो, उत्तरकाशी से लेकर चंपावत और हमारे अल्मोड़ा में या हरिद्वार के अंदर जितने भी इस तरीके की घटना हुई है, उसमें हमने दोषियों को कड़ी से कड़ा सज़ा दिलवाई है और जो लोग उसमें दोषी थे सबको जेल के अंदर भेजा है। और आगे भी अगर जो कोई इस तरीके की घटना होती है उसमें भी आयोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहता है। और हम ये कहेंगे कि जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं उनको अपनी मानसिकता सुधार कर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। और मैं खुद कहता हूँ कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो कानूनी रूप से जिस दोषी है उसको सज़ा मिलेगी और क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के
हम संविधान के अनुसार ही चलते हैं, तो उसको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने के लिए आयोग जो भी उनकी मदद करनी होगी पूर्णतः उनके आयोग भी साथ है और सरकार भी साथ है। तो सरकार की तरफ से मतलब सभी तरह की उनको सुविधाएं और सुरक्षा दी जा रही है। हाँ बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी। तो मुकेश कुमार जी, नंदिनी टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।